एडिलेड में शर्मनाक हार के बाद अब टीम इंडिया के सामने गाबा की चुनौती। कप्तान रोहित और राहुल की जगह पर सवाल, हर्षित राणा पर भी लटकी तलवार। सुंदर या जडेजा पर हो रहे सवाल, नीतीश रेड्डी और पंत से है हिंदुस्तान को उम्मीद। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की शुरुआत हो चुकी है। पर्थ में मुकाबला जीतने के बाद टीम इंडिया के हौसले बुलंद थे, तो कह सकते हैं एडिलेड में हार के बाद टीम इंडिया पस्त नजर आ रही है, क्योंकि एडिलेड में जिस तरह की हार मिली है वो शर्मनाक है। आप इंटेंट ही कह सकते हैं, पूरी तरह से बल्लेबाजी की कमज़ोर नजर आई और गेंदबाजी ने अच्छा खेल दिखाया, लेकिन इन सब के बावजूद भी टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। अब एक बार फिर से टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के एक और गढ़ पे जा रही है, जिसे कहते हैं गाबा, जिसका घमंड रहता है ऑस्ट्रेलिया को। एक बार जरूर टीम इंडिया वहां पर ऑस्ट्रेलिया को मात दे चुकी है, लेकिन फिर भी वो खूंखार शेर की तरह वापसी करने को बेताब है। अब भारतीय टीम को यहां पर कई सारी रणनीतियों पर काम करना होगा। ओपनिंग कौन करेगा, मिडिल ऑर्डर में किस तरह से जिम्मेदारी निभा ली जाएगी, साथ में गेंदबाजी के अब ऑप्शन कौन कौन से तलाशे जाएंगे, तमाम तरह के सवाल हैं। टीम इंडिया को इन सब के जवाब खोजने हैं। चलिए आपको इस वीडियो में विस्तार से बताता हूं कि क्या हो सकती है इस टीम इंडिया की संभावित प्लेइंग 11, जिसके दम पर टीम इंडिया एक बार फिर से गाबा में तिरंगा फहराएगी। अगर बात ब्रिस्बेन की हो रही है तो गाबा की पिच रिपोर्ट जानना बहुत जरूरी हो जाता है। गाबा को कह सकते हैं तेज गेंदबाजों के लिए जन्नत कहा जाता है। यहाँ पर अच्छी उछाल आती है और कह सकते हैं कि बल्लेबाज बहुत ज्यादा बीट होते हैं। कह सकते हैं जिस तरह से पिंक बॉल में हाल थे गेंदबाजों के, कुछ उसी अंदाज में यहाँ पर भी गेंदबाजी हो सकती है, लेकिन ये रेड बॉल होगी, दिन में मुकाबला होगा। टीम इंडिया के लिए थोड़ी राहत वाली बात है। और यहाँ पर जो ज्यादा उछाल होती है वो कई बार दो धारी तलवार भी हो जाती है। कई बार यहाँ पर ज्यादा उछाल की वजह से बल्ले में गेंद बिल्कुल सटीक तरह से आती है। गाबा के अगर टेस्ट रिकॉर्ड की बात करें तो यहाँ पर अब तक 68 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 26 मुकाबले जीते, जबकि दूसरी बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 27 मुकाबले जीते हैं। यानी यहाँ टॉस बहुत इंपैक्ट नहीं डालता, आप खेलते किस तरह हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर गाबा की औसत पारियों के रन देखें तो यहाँ जो पहली बल्लेबाजी करता है वो सबसे ज्यादा रन बनाता है। पहली पारी की अगर रन बात करें तो पहली पारी का जो औसत स्कोर है वो है 327 रन, दूसरी पारी में घटकर 317 हो जाता है, तीसरी पारी में 338 रन, वही चौथी पारी में यहाँ 160 के आसपास बनाने में टीम इंडिया या कहें दूसरी टीमों की हालात खराब हो जाते हैं। लेकिन टीम इंडिया ने जो आखिरी बार गाबा में विजय दर्ज की थी, वहां पर आखिरी पारी में आकर उसने 300 से ज्यादा रन बनाए थे, जो कि एक करिश्मा था। अब टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया की बात हो ही रही तो आखिरी बार जब टीम इंडिया ने यहाँ पर साल 2021 में जीत दर्ज की थी, तब ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर पहले बल्लेबाजी की थी। पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने बनाए थे 369 रन। जवाब में टीम इंडिया थोड़ा पीछे रही, 336 पर टीम इंडिया ऑल आउट हो जाती है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया मात्र 294 रन बना पाती है, यानी उनके पास 300 से ज्यादा की लीड होती है और यहां से उन्हें लगता है कि हम गाबा जीत चुके हैं। फिर यहां पर 89 रनों की ऋषभ पंत की वो करिश्माई पारी आती है, जिसके दम पर टीम इंडिया यहां पर कह सकते हैं करिश्माई जीत दर्ज करती है और टीम इंडिया यहां पर आखिरी पारी पर 329 रन बनाती है। ये वो मोमेंट था जिसे आज भी याद रखा जाता है और ऋषभ पंत को खास करके इसी पारी के लिए याद रखा जाता है। ये तो हो गई भैया बड़ी चौड़ी बातचीत। अब बात कर लेते हैं प्लेइंग 11 की और टीम इंडिया की समस्याओं की। अगर बात करें टीम इंडिया की समस्या, पहली समस्या तो ओपनिंग ही आती है। ओपनिंग कौन करेगा, केएल राहुल या फिर रोहित शर्मा? लगता है कि यहां पर फिर से टीम इंडिया केएल राहुल के साथ जाएगी, क्योंकि टीम इंडिया बदलाव की मोड में बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। उन्हें लगता है कि केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल जिस तरह से पर्थ में रेड बॉल में खेले थे, यहां पर भी वो खेल सकते हैं। अगर इसके बाद कुछ खराबी होती तो आने वाले 2 मैचों में जरूर बदलाव देखा जा सकता है। और रोहित शर्मा इस वक्त अब 37 के हो चुके हैं, यानी बहुत ज्यादा लंबा उनके पास टेस्ट करियर नहीं बचा है। टीम इंडिया को एक सटीक ओपनर की भी जरूरत है। ऐसे में केएल राहुल पर टीम इंडिया यहाँ पर दांव फिर से लगा सकती है। दूसरा और सबसे बड़ा फैक्टर वो हो गया किंग कोहली का। किंग कोहली का चलना बेहद जरूरी है। किंग कोहली यानी विराट कोहली के बगैर यहाँ पर मुकाबला जीतना बहुत मुश्किल नजर आएगा। अगर बात करें तीसरे फैक्टर की तो है रोहित शर्मा। अगर ओपनिंग नहीं करते, 6 नंबर पर आते हैं तो भैया रुक कर खेलिए। आप एक सॉलिड कमबैक दीजिए, 50 बनाइए, टीम का सपोर्ट करिए, गेंद को पुरानी करिए, कुछ भी करिए, लेकिन रुक कर खेलिए। थोड़ी देर टीम को थोड़ी राहत मिलेगी अगर आप बल्लेबाजी करते रहेंगे। ये तो हो गया रोहित शर्मा को लेकर पॉइंट। अगर इसके बाद बात करते हैं अश्विन की जगह कौन, जडेजा या फिर सुंदर, इस पर सवाल है। अगर मेरी माने तो सुंदर को लाइए। सुंदर गाबा खेल चुके हैं, गाबा की विजयी टीम का हिस्सा रहे हैं। तब आज से 4 साल पहले ये बच्चा बिल्कुल था, अब ये जवान हो चुका है और इस बार ये कारनामा कर सकता है। सुंदर ने दूसरी पारी में 3 विकेट चटकाए थे, जबकि पहली पारी में उनके पास 1 विकेट था। अगर रनों की बात करें तो 82 रनों की सुंदर ने वहां पर उस समय पारी खेली थी, यानी एक पारी में 62 बनाए थे, दूसरी पारी में 20 रन बनाए थे। तो कुछ इस तरह से सुंदर के रिकॉर्ड अच्छे हैं। आप सुंदर को एक बार यहाँ पर फिर से ट्राई कर सकते हैं।
अगर बात करें अब चौथा और सबसे ज़रूरी पॉइंट, क्या हर्षित राणा को मौका देना चाहिए? तो हाँ, देना चाहिए। अगर आपके पास ऑप्शन में प्रसिद्ध कृष्णा जरूर मौजूद है, लेकिन अगर आप हर्षित राणा को मौका देना चाहते हैं, आप एक ऐसे युवा को जो ग्रूम कर रहे हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि एक पारी खराब होने के बाद आप उसे कमबैक यानी सपोर्ट दीजिए, और कमबैक जरूर करेगा। खुद चेतेश्वर पुजारा ने भी इस बात पर जोर दिया है कि हर्षित को एक मौका और देना चाहिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं फटाफट प्लेइंग 11 की। शुरुआत करते हैं ओपनिंग से। ओपनिंग में रखिए केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल को। नंबर 3 पर खेलेंगे शुभमन गिल। नंबर 4 द किंग कोहली। नंबर 5 में ऋषभ पंत खेलना चाहिए। नंबर 6 रोहित शर्मा का। 7 पर नीतीश कुमार रेड्डी। टॉप ऑर्डर, बल्लेबाजी, मिडिल ऑर्डर बिल्कुल पैक है, कोई जगह नहीं, कोई कमी नहीं, कोई सवाल नहीं, बस कमबैक रोहित शर्मा का चाहिए। इसके बाद बात करें 8, 9, 10 और 11 की। यहाँ पर 8 पर बिना सवाल किए रख सकते हैं कि यहाँ पर आप वाशिंगटन सुंदर को रखिए। 9 पर रखिए हर्षित राणा को। 10 पर बुमराह और नंबर 11 पर सिराज, क्योंकि मियाँ भाई ने यहाँ पर पिछली बार जब टीम इंडिया जीती थी तो 5 विकेट का हॉल ले चुके हैं। तो यह है भारत की संभावित प्लेइंग 11। फिलहाल आप क्या बदलाव चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।